एक गांव में दमयंती नाम की एक महिला हुआ करती थी। सालों पहले उसके पति का देहांत हुआ था। उसके 2 बच्चे थे, वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे। उसका पति जीवित रहे जब एक ठेले पे कर्री पोहा बनाकर बेचता था। पति के मरने के बाद दमयंती घर को चलाने के लिए वही काम करने लगी। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके वो ठेले को ढकेलते हुए गांव में आती थी। वो वहां पर एक जगह पर ठेले को रोककर पोहा बेचती थी। पोहा बहुत स्वादिष्ट होने के कारण लोग वहां पर उमड़कर आते थे। उसे सब पोहा बेचने वाली आंटी कहकर बुलाते थे। ऐसे वो शाम तक पोहा बेचने के बाद घर को पहुंचती थी। तब तक बच्चे घर में पढ़ रहे होते थे। तब उनके लिए खाना बनाकर बच्चों को खिलाकर वो भी खाकर सो जाती थी। यही उसका दिनचर्या था। दमयंती के बेचने वाले ठेले के बगल में एक पेड़ रहता था। एक बार उस पेड़ के ऊपर 2 भूत आकर बैठ गए। वो दोनों पति पत्नी थे। नरभूत, ये कैसा अन्याय है री। वो यम भट्ट हमें नरक को ले गए तो वहाँ पर लिस्ट में हमारा नाम देखकर हमारे नाम नहीं है कहकर हमें उस स्वर्ग के भट्टों के हवाला कर दिए। वो लोग हमें स्वर्ग को ले गए तो वहाँ के सिक्योरिटी वाले हमें गेट के पास ही रोक दिए, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे नाम नहीं है कहकर डाटा अपडेट नहीं हुआ है कहकर बोल रहे थे। कहा तो मादा भूत, हाँ जी, ये बहुत अन्याय है। उनके सिस्टम में डाटा के अपडेट होने तक हमें वेटिंग में रखना बहुत बुरी बात है। स्वर्ग हो या नरक, किसी एक जगह पहुँचे तो बस है, एक लफड़ा तो खत्म होगा ना। तब तक हमें ऐसे परेशानियाँ उठानी पड़ेगी। हाँ बोली। एक बार शमशेर नाम का एक गुंडा अपने आदमियों के साथ दमयंती के ठेले के पास आया। वो तब, दमयंती, इस महीने से हफ्ता बढ़ा रहा हूँ। अब से 5000 नहीं 6000 देने होंगे। निकालो निकालो, पैसे निकालो। कहा। दमयंती तब, भैया ये तो अन्याय है। आप पैसे बार बार बढ़ाते गए तो हम कैसे जिएंगे। वैसे भी मैं पंचायत वालों को पैसे देकर ईमानदारी से व्यापार कर रही हूँ ना, आपको पैसे क्यों दूं? पूछी। वो तब, अबा तुम ऐसे बार बार मुझे भैया भैया कहकर मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत सुंदर हो, मुझे भैया कहकर बुलाए तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचेगा। तुम्हें पता नहीं, मैं हफ्ता यूं ही नहीं बढ़ाता। इन्हें देखो, एक एक सांड के जैसा है। इन्हें मेंटेन करना छोटी बात नहीं है। सुबह बिरयानी, शाम को दारू, बहुत खर्चे होते हैं ना। नहीं तो तुम कभी मुझे हफ्ता नहीं दिए जैसे मेरे पास एक उपाय है। कहा। दमयंती, वो क्या है भैया? कहकर पूछी। वो तब, वाह, तुम फिर से मुझे भैया भैया कहकर बुला रहे हो। ठीक है, अब तुमसे क्या छुपाना, बेझिझक होकर कह रहा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा पति नहीं है और मैं भी अकेला हूँ। तुम मान गए तो तुम्हें हफ्ता के पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, समझ गए ना? कहा। दमयंती, छिची, मैं तुम्हें कैसी दिख रही हूँ? बकवास बंद करके यहाँ से निकलो। ये लो पैसे। कहकर उसे पैसे दी। वो उन पैसों को सूंघ कर, आहा, तुम्हारे हाथों से दिए पैसों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं कल फिर आऊंगा। रात भर अच्छे से सोचकर अपना निर्णय बताना। चलो रे। कहकर वहाँ से चले गए। दमयंती आंसू रोक नहीं पा रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर दोनों भूत बहुत दुखी हुए। मादा भूत तब, वो कोई नीच कमीना के जैसे लग रहा है। चीची, ऐसे इंसानों की वजह से ही समाज नाश हो रहा है। बोली। इतने में एक भूतों का दूत उड़ते हुए वहाँ पर आकर, भाई क्या तुम ही पांडे हो? आप दोनों ही वेटिंग लिस्ट में है क्या? कहकर पूछा। पांडे तब, हाँ भाई, वो हम ही है। कहकर खुशी से कहा। वो तब, पांडे, अब दोनों लोग के सिस्टम अपडेट हो गए हैं। आप दोनों के पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं, यानी दोनों जगह पॉइंट्स बराबर हैं। कहा। पांडे की पत्नी भूत, बाप रे, अब हमें क्या करना है? हमें अब ऐसे ही कहीं के नहीं रहेंगे क्या? कहकर घबराते हुए पूछी। वो भूतों का दूत तब, जरूरत नहीं है सिस्टर, वहाँ पर लकी ड्रॉ निकालेंगे। उसके हिसाब से आपको किस लोग को जाना है निर्णय लेंगे। कहा। पांडे तब, ये बहुत गलत है भाई। हम स्वर्ग को जाए जैसे कोई आइडिया है तो बताओ ना प्लीज। कहकर उसे मनाने लगा। वो तब, एक काम कीजिए, आप दोनों 2 दिनों के अंदर कोई अच्छा काम किए तो स्वर्ग में आपके थोड़े पॉइंट्स बढ़कर आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं। कहकर उड़ के चला गया। अगले दिन शमशेर ठेले के पास आकर दमयंती से गलत बर्ताव करते हुए बात करने लगा। ये देखकर उन भूतों को एक उपाय सूझा।
वो दोनों तुरंत नीचे कूदकर शमशेर को और उसके आदमियों को पीटना शुरू किए। उन्हें कौन मार रहा है पता नहीं रहने के कारण वो लोग बाप रे कहकर पुकारने लगे। मादा राक्षस, एक कमीने एक और बार यहाँ पर आए तो तुम्हारी जान निकाल देंगे, देख लेना। कहते ही वो सब वहाँ से मारे डर के भाग गए। वहाँ पर क्या हो रहा है समझ में नहीं आने के कारण दमयंती दंग होकर देख रही थी। पांडे, सिस्टर, अब से वो निकम्मा तुम्हारे आड़े नहीं आएगा। तुम्हारी मदद करने के वजह से हमें पुण्य मिला है। कहते ही उनके आवाज आने वाले तरफ देखकर दमयंती उन्हें प्रणाम की। वो भूत उड़ते हुए स्वर्ग को निकल गए।